बटन दब गया होगा, कोई बात नहीं, छोड़। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, हम तो एक सबसे पहले क्या किए, अपने फाइल को शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंटरनेट को शेयर कर रहे हैं, नेटवर्किंग शेयर के लिए, फिर कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जिसमें हमारा ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, मेल करते हैं। फिर हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर हो रहा है, प्रिंटर वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक, स्कैनर। फिर अगला हमारा आ जाता है कि ये डेटा ट्रांसफर होता कैसे है। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, तो व्हाट्सएप पे हमारा क्या लिखा होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है, है? इसका मतलब क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कोडेड के फॉर्म में होता है। ठीक, कैसे होता है ये भी समझ लो। यहाँ जैसे हमारा एक ये नॉर्मल, हम यहाँ से हाई भेजे, ठीक है, इसके बाद फिर ये हाई हमारा कैसे 1 2 3 के फॉर्म में है, मतलब ये हमारा क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है। इसके बाद फिर ये यहाँ से डेटा क्या होगा, इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, इनक्रिप्ट होगा, तो इनक्रिप्शन में क्या होगा, ये जो डेटा है वो हमारा किस में हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइफर टेक्स्ट मतलब डेटा हमारा लॉक हो गया, और ये हमारा 010101 के फॉर्म में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट में हो गया। हमारा नॉर्मल टेक्स्ट में क्या था, हाय लिखा हुआ था, फिर ये इसमें चेंज हो गया। इसके बाद फिर ये अब यही वाला डेटा हमारा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर जो इधर का सर्वर होगा, इसी डेटा को क्या करेगा, ये दोबारा से साइफर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा हमारा। यहाँ पे हमारा इनक्रिप्ट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, DECRYPT, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रिप्शन हो जाएगा। तो फिर ये जो हमारा साइफर टेक्स्ट है दोबारा किस में हो जाएगा, कन्वर्ट नॉर्मल टेक्स्ट में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर जो व्हाट्सएप रिसीवर होगा वो हमारा डेटा क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ऐसे नेटवर्किंग वर्क करता है। ठीक, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, उसमें हमारा फर्स्ट हमारा लैन होता है, सेकंड मैन, वैन एंड द पैन। लैन मीन्स द लोकल एरिया नेटवर्क, जिस किसके लिए यूज होता है, लोकली एरिया के लिए। जैसे हम स्मॉल एरिया होम या फिर स्कूल में यूज कर रहे हैं। ठीक, एक वाईफाई लगा दिए, वाईफाई से 10-15 डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो हमारा किस में आ गया, लैन में आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद फिर मैन आता है, जो एक सिटी लेवल पे कनेक्शन होता है। ठीक, जैसे सिटी लेवल हमारा कि एक सिटी को पूरे को कनेक्ट करना है नेटवर्किंग के माध्यम से, जैसे हमारा टावर लगा होता है तो पूरे एक सिटी को कनेक्ट कर रहा होता है, तो वो हमारा किस में आता है, मैन में आता है। उसके बाद फिर वैन आता है, ये जैसा हमारा लार्ज एरिया इंटरनेट है। ठीक, ये पूरा ओवरऑल इंडिया हमारा कनेक्ट करता है। जैसे एयरटेल का हम नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ है, ओवरऑल पूरे इंडिया में है, तो हमारा किस में आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क में। फिर पैन आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हम ब्लूटूथ अपना किसी को शेयर कर रहे हैं, फिर हॉटस्पॉट किसी को शेयर कर रहे हैं, वो हमारा किस में आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। ठीक, उसके बाद फिर अगला है डोमेन नेम सिस्टम। नेटवर्किंग जब पढ़ते हैं तो इंटरनेट पे हम कुछ भी चीज क्या करते हैं, जैसे सर्च करते हैं, google.com जैसे हमारा हो गया। ठीक, ये जैसे हमारा क्या है, ये हमारा google.com है, तो यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ है। एक www है, ये तो हमारा क्या है, HTTPS, ये क्या है, प्रोटोकॉल है हमारा। प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या बता रहा है, रूल बता रहा है। सेकंड जो हमारा क्या है, सब डोमेन है। ठीक है, क्या, गूगल admin.com है ना, ये वाला हमारा टॉप होता है। ठीक, और ये वाला हमारा मेन डोमेन होता है, डोमेन जिसको हम बोलते हैं। नहीं, .com हमारा टॉप होता है, डोमेन नहीं होता है हमारा। डोमेन बेसिकली गूगल है। ये डोमेन हम परचेज करते हैं तो google.com पूरा करते हैं ना, तो ये इतना हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, वो सब डोमेन, वो डोमेन है कि कौन, www वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन है, वो गूगल डोमेन है। .com क्या है, .com हमारा टॉप है। प्रदूषण पर एक सेकंड, प्रदूषण पर क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ है, रुक जाओ, देख लो, कुछ चीज के बारे में कंफ्यूजन है तो हाँ भाई बोल रहे हैं।
प्रदूषण पर यहाँ पे DOMAIN डोमेन। अंकुश लगाने, एक टॉप होता है ना, हमारा पार्ट होता है कितने, अंकुश ठीक। लगाने, नदियों को साफ करने। देखो हाँ, सेकंड लेवल डोमेन होता है सब डोमेन, ठीक। जिसमें क्या होता है, ये हमारा एक टॉप लेवल डोमेन होता है। जो हमारे डॉट कॉम लगा है वो टॉप लेवल डोमेन है। इसमें हमारा डॉट कॉम होता है, डॉट इन होता है, डॉट ORG होता है। डॉट कॉम का मतलब कॉमर्शियल या कम्युनिकेशन होता है शायद कुछ। ORG होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल होता है। जो डॉट इन होता है वो इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल जो इंडिया के केवल इंडिया के लिए जो यूज होता है, ठीक। और ये जो होता है कॉमर्शियल, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। जो डॉट इन होगा वो इंडिया में चलेगा, और जो डॉट ORG यूज करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेकंड लेवल डोमेन होता है, कौन सा, जो www के बाद लिखा होता है, ठीक। और ये जो हमारा होता है ये सब डोमेन होता है, सब डोमेन। फिर ये सेकंड लेवल डोमेन, ये हमारा टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। उसके बाद फिर अगला हमारा VPN आता है, एक टर्म, ठीक। VPN बेसिकली कुछ है आइडिया? VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बेसिकली वो चीज होता है, जैसे हम यहाँ भी इंडिया में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लोकेशन या फिर हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सर्वर जो एक्सेस कर रहे हैं, वो इंडिया का ना करके कहीं दूसरे देश का एक्सेस करना हो नेटवर्क, तो यहाँ बैठे बैठे वहां का हम सर्वर एक्सेस कर लेंगे। वो VPN के थ्रू होता है, ठीक। पढ़ो, A VPN is a service that create a safe and the private connection to the internet by hiding your IP address and encrypting your data। मतलब ये हमारा एक सेफ और प्राइवेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक। जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा IP एड्रेस होता है उसको हाइड कर देता है, ठीक। IP एड्रेस क्या होता है? दो होता है, एक IP एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। अभी आगे टॉपिक आएगा तब बता देंगे, ठीक। तो इसको हाइड कर देता है और हमारा डेटा क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक। जिससे हमारा अगर यहाँ का लोकेशन है तो एक्सेस नहीं कोई कर पाएगा, ठीक है, कि हम कहाँ से चीज सर्च कर रहे हैं। तो VPN क्या हुआ? A secure tunnel between your devices to the internet, real life use of a VPN। मतलब एक ऐसा टनल बना देता है जिसके थ्रू हम कुछ भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उसी के बीच में रह जाता है। मतलब वो कहीं और किसी लोग, अगर कोई ट्रैकर होता है ना, हैकर जो लगे रहते हैं कि हम क्या इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, तो वो बीच में से डेटा इन्फॉर्मेशन ब्रीच कर लेता है, तो वो चीज़ नहीं होता है। वो सिक्योरली होगा, मतलब एक कोडेड फॉर्म में होगा, वो हमारा VPN प्रोवाइड करता है, ठीक। इसका जो रियल लाइफ में यूज होता है, टू प्रोटेक्ट योर डेटा ऑन अ पब्लिक वाईफाई। जब हम पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो उस समय अगर हम VPN लगा के यूज करते हैं तो हमारे पब्लिक वाईफाई में कोई भी ट्रैकर हमारा डेटा ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक। सेकंड हमारा क्या होता है, हमारा लोकेशन को हाइड कर देता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, एक्सेस ऑफ ब्लॉक्ड वेबसाइट। जितने भी वेबसाइट बैन होते हैं, जैसे इंडिया में जो वेबसाइट बैन है उसको हमें एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करता है। फिर हमारा जो ब्राउजिंग होता है वो प्राइवेटली होता है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको शॉर्ट में हिंदी में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख लीजिए, आपको समझने लायक। ये हमारा सेफ और प्राइवेट नेटवर्क होता है, कनेक्शन होता है।
हो गया। और बाकी जो पीछे वाला बता रहे थे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि नहीं? नोट्स भेज देंगे, ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। और हर वीक का जो एंड होगा ना, वीकेंड या फिर फर्स्ट में मंडे को, जैसे संडे मिलता है गैप, तो उसमें आप अपना रिमेम्बर करके आइएगा, हर मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है? ताकि जो जो पढ़ाए हैं वो रिवाइज भी होते रहे साथ साथ। हो गया। ठीक, उसके बाद फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक? नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली होता है कि जो हम नेटवर्किंग कर रहे हैं वो किस फॉर्म में हो रहा है, मतलब जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपस में वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक? उसके कई सारे तरीके होते हैं। पहला हमारा बस हो गया, रिंग है, स्टार है, मैश है, ट्री है और हाइब्रिड है, ठीक? जो हमारा बस टोपोलॉजी होता है, बस में क्या होता है, एक बैकबोन केबल होता है, ठीक, जिससे डिवाइसेस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मीन्स अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कोई चीज नहीं हुई है, नहीं चीज हुई है। टोपोलॉजीज है नहीं है, नाम मेरा नहीं पता है। तो क्या बोले कि लेडीज है, हम यहाँ बता के लेडीज है कि जेंट्स हम जानते हैं, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है क्या थी। पता है तो पूछती थोड़ी, हमको पता नहीं है। क्या द्रौपदी मुर्मू सही है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? तो टोपोलॉजी पढ़ लीजिएगा। हमारा जो पहला कौन सा है, बस टोपोलॉजी, ठीक है? ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारा ये बैकबोन टोपोलॉजी मतलब होता है नेटवर्किंग का कनेक्शन, मतलब नोड का कनेक्शन जिससे हमारा नेटवर्क बनता है। मतलब इसमें टोपोलॉजी मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा कई सारे डिवाइसेस हैं, ठीक? उसको किस तरीके से हम एक दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करें ताकि फास्ट डेटा ट्रांसफर हो सके, ठीक है? तो एक हमारा बस टोपोलॉजी होता है जिसमें हमारा एक ये बैकबोन केबल होता है, ये हमारा किससे कनेक्टेड होता है, सर्वर से। सर्वर मतलब मेन कंप्यूटर, ठीक, जो कि क्या करे 24/7 हमारा क्या रहे, ऑनलाइन रहे, ठीक। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक बैकबोन केबल हो गया, इसमें हमारा क्या होगा, डिवाइसेस कनेक्टेड होगा। क्या नहीं समझे, फिर से? एयरटेल वाईफाई मेरे साथ खराब देता है, खराब है। एयरटेल कब खराब देता है? एयरटेल का ही सबसे बढ़िया नेटवर्किंग चलता है। अभी एयरटेल का यहाँ वाईफाई लगने जा रहा है, ठीक। ये कौन सा हमारा है, बस टोपोलॉजी है, ठीक। बस टोपोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ से लिख लेना, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं, ठीक। ये लाइन डेफिनेशन में लिख लेना, उसके बाद फिर ये वाला डायग्राम बना लेना। भारत का ब्लॉक 6,000 क्या नहीं, बस लिख लिए, उसके बाद फिर ये फिगर बना लीजिए बस का। क्या हो रहा है
ये बढ़िया से बनाना है, थोड़ा हम फास्ट में बना दिए जैसे तैसे। हम्म। वो भेज देंगे ग्रुप पे ही इसका पीडीएफ हम, ये पूरा पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप पे। नहीं ये दूसरा है। और आगे जो कल पढ़ाना है ना HTML, ये देख लो कैसे पीपीटी बना है, वैसे ही बनाना है पीपीटी। हाँ कल लैब होगा तब। हाँ तो उसी को एडिट ही करके बाकी हम दे देंगे, वो पीडीएफ है। क्या? हाँ कल HTML का ही क्लास होगा। और फिर जितना 3 दिन में पढ़ा है मंडे को टेस्ट होगा। पर मंडे को नहीं होगा तो ट्यूसडे को हो जाएगा लैब में, तो वेडनेसडे को होगा टेस्ट। जिस दिन हो उस दिन टेस्ट होगा। और वहाँ के लिए मैम साइड में बहुत सारा डाटा है, ये आप कॉल कर देंगे ना फिर वो अगला लॉट में चला जाएगा। वहाँ DTH के लिए। हाँ वो आपको सामने बता देंगे।
अगला रिंग टोपोलॉजी है। ठीक, रिंग टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, ये पूरा नहीं बना दिया। रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा ना, एक हमारा ऐसा रिंग बना रहेगा, ठीक, डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। ये स्टार है, नेक्स्ट ना, ये रिंग टोपोलॉजी है। ठीक, बता रहे हैं अभी, आगे ये लिख लो, हो गया। प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हर टाइम इंग्लिश बोलते हैं। बोल दोबारा आगे बढ़ा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर के बात हो गया ये। ठीक, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारा मेन सर्वर होता है, ठीक, इधर से एक डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये दूसरा डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये हमारा तीसरा डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये हमारा चौथा डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये हमारा पांचवा डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक, ये हमारा मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार हो गया। अगला फिर मेश टोपोलॉजी आ गया। मेश में क्या होता है, जो हमारा एक डिवाइसेस है, ठीक है, जैसे एक डिवाइस, दो डिवाइस, तीन डिवाइस, ये चार डिवाइसेस, ठीक, ये कंप्यूटर है सारे, ठीक है ना। इसमें ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, फिर इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका इससे भी रहेगा, इससे भी हो गया। ठीक है, मतलब एक डिवाइसेज सारे से कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। ठीक, ये हमारा किस में हो जाता है, मेश टोपोलॉजी में। साथ में डायग्राम भी बना लीजिए। ये वाला नहीं भेजेंगे, जो बना रहे हैं वो नहीं आएगा, जो नोट्स बना हुआ है बस वही आएगा। अगला फिर ट्री टोपोलॉजी है। ट्री वाले में जैसे ट्री बना होता है वैसे होगा, मतलब हाइब्रिड में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी जब मिक्स हो जाता है तब हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाता है। जैसे ये हमारा है ना, ये अब आपस में एक केवल इससे कनेक्टेड हो गया तो ये हमारा हाइब्रिड बन गया, मतलब स्टार और मिक्स ये हो गया। ठीक, ट्री टोपोलॉजी क्या हो गया, ट्री की तरह वर्क करेगा। जैसे एक हमारा ये नोड मेन टोपोलॉजी हो गया, ठीक, इससे दो टोपोलॉजी निकला, ठीक है, फिर इससे भी हमारा तीन टोपोलॉजी निकल गया। ठीक है, ठीक, ये हमारा ट्री टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, और कुछ टोपोलॉजी बचा क्या, हो गया ना सारा टोपोलॉजी। उसके बाद फिर जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ठीक, वो दो टाइप का होता है। एक हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, दूसरा हमारा पीयर टू पीयर होता है। ठीक, पीयर टू पीयर जैसे हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक पीयर और ये हमारा क्या है, दूसरा पीयर है। जब ये दो के बीच में ही केवल आपस कनेक्शन होगा तो हमारा पीयर टू पीयर। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लूटूथ हो गया, एक फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर हॉटस्पॉट का शेयरिंग हो गया। और इसमें हमारा क्या हो गया, एटीएम मशीन हो गया क्लाइंट सर्वर में, मतलब मेन सर्वर हमारा एटीएम मशीन है, उसमें से कई सारे क्लाइंट आ रहे हैं, अपना एटीएम लगा रहे हैं, पिन डाल रहे हैं, सर्वर से डेटा फैच कर रहा है, फिर मनी ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक, ये हमारा क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर है। लिख लो इसको शॉर्ट में ताकि समझ में आ जाए। आप लोग लिख भी नहीं करते हैं, फिर बोलते समझ में नहीं आ रहा है। वो देखिए सारा लिखते जा रही है और इनको देख रहे थे, इनका पहले से लिखा हुआ है। बिहार में कुल कितने ब्लॉक कितने हैं? इंडिया में समझ नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र कितने जिले हैं? 700 ठीक है। सबसे पुराना हाईकोर्ट क्या कहाँ है? ठीक है, कितने हाईकोर्ट इंडिया में? हो गया बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। हो गया। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है?
अभी तो बताए क्लाइंट सर्वर एटीएम मशीन का एग्जांपल, कि जैसे एटीएम मशीन हमारा एक सर्वर है, ठीक, इसमें हमारा एक सर्वर रहता है और इसमें कई सारे हमारा क्या रहते हैं, क्लाइंट कनेक्टेड रहते हैं, और इसमें आपस में ही एक से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड होगा। इसमें एक मेन सर्वर है, इससे कई सारे हमारे क्या है, डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद फिर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस हो गया, समझ गए। इनको समझा दिए कि नहीं जो समझा रही थी, आगे समझ में, ठीक है। आगे आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस की बात आती है, ठीक। जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो हमारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। और जो दूसरा हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा चेंज होते रहता है, ठीक। कंप्यूटर का पार्ट है मैक एड्रेस? नहीं, एक चिप लगा होता है डिवाइस में ही। जैसे तुम्हारा घर का लोकेशन के लिए क्या है, एक लोकेट करता है कि हमारा घर है, वैसे ही हमारा कंप्यूटर का भी एक एड्रेस रहता है कि ये लोकेट करता है हमारा यही डिवाइस है, तो वो मैक एड्रेस लोकेट होता है। जैसे इस बिल्डिंग का एड्रेस क्या है कि परिवर्तन का बिल्डिंग है, तो परिवर्तन एक एड्रेस हो गया ना हमारा, वैसे ही डिवाइस का भी एक एड्रेस होता है। अगर कंप्यूटर डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो मैक एड्रेस के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आईपी एड्रेस होता है बेसिकली जब नेटवर्क कनेक्ट है। जैसे अभी हमारा फोन अगर सिम के नेटवर्क से चल रहा है तो उसका आईपी एड्रेस कुछ और होगा, जैसे हमारा वाईफाई से कनेक्ट होगा तो कुछ और हो जाएगा, चेंज होते रहेगा, तो वो हमारा आईपी एड्रेस होता है, मतलब वो नेटवर्किंग का एड्रेस होता है। वाईफाई बदलने से चेंज हो जाएगा। हाँ, ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन मैक एड्रेस कभी नहीं चेंज होगा। क्या मैक एड्रेस का एग्जांपल होता है, जैसे यहाँ पे 2C, फिर यहाँ पे 3B, 4A और फिर C ऐसा कुछ करके होता है। ये मैक एड्रेस है हमारा। जैसे अगर इस डिवाइस का हमें पता करना है ना, तो इसको हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। 14 अगस्त 1947। इसमें नेटवर्किंग के बारे में कहीं दिया होगा या फिर अबाउट में होगा, फोन में तुरंत तो दिख जाता है। याद नहीं रहता है। ये हमारा क्या है, आईपी एड्रेस हो गया, ठीक। और मैक एड्रेस के लिए, मैक के लिए डिवाइस चेक करना होगा ना, सीपीयू पे बताएगा, इस पे भी इसी टाइप का होता है। ये हमारा एड्रेस जैसे है ना, ये हमारा IPv6 का है। मैक एड्रेस वाईफाई से पता चलता है, ठीक। अगर इसमें हो इसका पासवर्ड कुछ और होगा। ये जब ओपन होगा ना तब वहां पे दिख जाता है आईपी एड्रेस, या फिर फोन में हम इजली दिखा देंगे। फोन है ना, तो ओपन करो, अबाउट डिवाइस में जाओ, अबाउट फोन में हुआ ओपन, दिखाओ इधर, फोन दिखाओ। इसके बाद फिर स्टेटस इंफॉर्मेशन में गए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा आईपी एड्रेस दिया हुआ है और फोन का वाईफाई का मैक एड्रेस दिया हुआ है, दोनों चीज है, ठीक। आगे समझ में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस है। बस लास्ट ही टॉपिक था, इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए।
तो वो मैक एड्रेस बुक चिप लगा वही है ना? मैक एड्रेस एक सीपीयू में लगा रहता है, चिप होता है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइस के एड्रेस को कि ये हमारे डिवाइस है। ठीक, पर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या फोन में भी होता है, डिवाइस में भी होता है। फोन में ही तो दिखा एग्जांपल, उसको दिखा दो तनु। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? सबसे बड़ी मान। ठीक, नेटवर्किंग हो गया ना कंप्लीट। या फिर नेटवर्किंग में और कुछ पूछना हो एक बार रिवीजन करिए और जो नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। हो गया, फोन नहीं यूज करना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो पूछिए, कॉपी निकालिए अभी जितना पढ़े हो, तो फिर हम अभी पूछेंगे क्वेश्चन। फिर पीछे वाले पेज पे जाइए ना, जैसे कोशिका महिला का पहले था जहाँ OIS वगैरह था। ठीक है, परमेश्वर माने के अंदर पाए जाते हैं गलत। तो उसको बहुत डिटेल में था वो, ऐसा ही और बताया नहीं ना। इसमें देखिए वैसा ही मॉडल के बारे में पूरा पढ़ा है। नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे थे ना। एक वस्तु इसका नाम को पूरा करने के लिए संस्थान में कैसे होता है? भूमि क्या है? पृथ्वी की तरफ से जानेदार कॉलम को करने वाला मेरा अच्छा मम, अच्छा है। और डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में। OIS नहीं, ये इसके और भी डिटेल में है बारे में। क्या होती है? वो है ये ना, उसके बगल में ऐसे। ये तो केवल लिखा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ISO ने डेवलप किया था। ये OSI मॉडल है, 7 लेयर पे वर्क करता है। एप्लीकेशन लेयर, इसके देखो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में DNS और IP पता चलता है, ठीक, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में और IP एड्रेस के बारे में, ठीक। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं HTTP SMTP और ये मतलब प्रोटोकॉल्स यूज होता है एप्लीकेशन लेयर में। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर आता है, वहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन होता है और कंप्रेशन होता है। उसके बाद फिर इंक्रिप्शन होता है, ठीक। ट्रांसलेशन मतलब
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेट कर देना। कंप्रेशन मतलब साइज कम करना। इनक्रिप्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना कोडेड में, ठीक। सेशन लेयर क्या करता है, हमारा टाइम डिसाइड करता है। जैसे कोई हम फॉर्म वगैरह जब फिल करते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड टाइम रहता है ना, कि 30 मिनट ये दिया जाएगा, फिर 5 मिनट ही 1 मिनट ही टाइम रहेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। वो टाइम डिफाइन करता है, उसके बाद अपने आप क्या हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है। वो सेशन लेयर डिफाइन करता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेगमेंट पैकेट के फॉर्म में डिवाइड करता है। मतलब जितने भी हमारे एक डेटा है ना, ऐसा नहीं है कि 50 GB का हमारा डेटा है, लेकिन इंटरनेट का स्पीड कितना आता है, 1 MB 2 MB आ रहा है ना, तो उसको क्या करता है, पैकेट के फॉर्म में तोड़ देता है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में तोड़ दिया, फिर वो पैकेट ट्रांसफर होता है, ठीक। तो ये पैकेट में तोड़ने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर सीक्वेंसिंग क्या करता है, इसको अरेंज करता है। जैसे व्हाट्सएप पे हम एक बार में 10 मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो फर्स्ट वाला फॉरवर्ड किए 1 2 3 4 सीरियल में है, और जो उसको फॉरवर्ड किया है तो पहले उसके पास 3 आ गया, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, वैसे नहीं होता है ना। जो चीज़ हम सीक्वेंस में फॉरवर्ड करते हैं सीक्वेंस में ही आता है। तो ये जो सीक्वेंसिंग फॉलो करता है, ये हमारा कौन सा लेयर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक। जो सीक्वेंस में मतलब एक पैकेट का नाम दे देगा कि नंबर 1 पे हमारा ये है, सेकंड पे ये है, ठीक। उसके बाद फिर अगर वो चेक करता है कि कौन सा हमारा पैकेट गया और कौन सा पैकेट नहीं गया, ठीक। जो नहीं जाता है उसको दोबारा रीसेंड करता है उस पैकेट को, ठीक है। उसके बाद फिर नेटवर्किंग लेयर क्या करता है, IP असाइन करता है, ठीक। मतलब किस डिवाइस पे शेयर करना है। एक हमारा तो सबसे पहले मैक एड्रेस से लोकेट कर लिया कि हमें इस डिवाइस पे शेयर करना है। जैसे अभी हम अपने फ़ोन से किसी और के फ़ोन के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, ठीक। तो एक हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है, मैक डिफाइन कर रहा है कि ये हमारे डिवाइस से सेंड हुआ है, कहाँ सेंड हुआ है, उस डिवाइस पे। फिर उसका IP डिसाइड करेगा कि कौन से डिवाइस का है IP। उसके बाद फिर एप्लीकेशन डिफाइन करेगा कि वो पोर्ट नंबर से होता है, कि ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सएप का मैसेज सेंड किया हुआ हमें सिंपल मैसेज में रिसीव होगा, व्हाट्सएप में रिसीव होगा ना, फिर मैसेंजर में तो नहीं रिसीव होगा। तो वो पोर्ट नंबर डिसाइड करता है कि किस पोर्ट पे जाना है हमें। जैसे इसी घर का लोकेशन है तो घर में अलग अलग कई सारे रूम हैं, तो रूम वाइज भी होता है ना कि इस रूम में जाना है, उस रूम में जाना है। वैसे ही फोन का एप्लीकेशन होता है, किस एप्लीकेशन पे डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक। उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस मतलब यूनिकली डिवाइस को आइडेंटिफाई करेगा कि किस डिवाइस पे हमें डेटा शेयर करना है। उसके बाद फिर पोर्ट नंबर हमारे डिसाइड करता है, जो भी बता रहे थे। फिर फिजिकल एड्रेस क्या होता है, ये इनकोडिंग करता है, फिर बिट में रेडियो वेव में डेटा क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। फिर वहाँ पे जब डेटा रिसीव होगा ना, फिर इसी को वापस दोहराएगा, फिर डेटा इनक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। ये है ना, इधर से हमारा डेटा ट्रांसफर होना शुरू हुआ फिजिकल लेयर पे, फिर डेटा ट्रांसफर हो जाता है दूसरे डिवाइस पे सर्वर के थ्रू। फिर इस डिवाइस पे आया तो इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, और बाकी फिर लेयर होकर के फिर डेटा रीड कर लेगा, ठीक है। अगर बीच में कोई डेटा चोरी भी, हमारा डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इस जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके बीच में कई सारे इंक्रिप्शन लग गए, तो डेटा यहाँ से चोरी भी कर लिया तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा था क्या नहीं इस पे, ठीक है। और कुछ इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। बाकी फिर UDP होता है। UDP हमारा यूज होता है वीडियो कॉलिंग वगैरह में, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह में, ठीक। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। जैसे नॉर्मल होता है तो वो थोड़ा स्लो होता है, और हमें फास्ट डेटा ट्रांसफर करना मतलब रियल टाइम पे, जैसे अभी हेलो बोल रहे तुरंत हेलो सुनाई दे, तो हमारा UDP में होता है, ठीक। उसमें फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि जो हमारा लॉस्ट हो गया दोबारा रीसेंड हो जाए, ठीक। तो लाइव स्ट्रीम में हम क्या रखते हैं, कहीं कहीं पिक्सल हमारे कम हो जाता है, या फिर कॉलिंग में जो आवाज़ हमारा छूट जाता है, बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है नेटवर्क डाउन होने के कारण, तो ये होता है। सीक्वेंसिंग फॉलो नहीं होता है, जो हम बोल रहे हो तुरंत डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बस फास्ट ट्रांसफर होता है। UDP यूज होता है कॉलिंग वगैरह में, जब हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तब हमारा वहाँ पे UDP प्रोटोकॉल यूज होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। और नॉर्मल अगर हम यूज करते हैं तो SI का मॉडल वर्क करता है, ठीक है। बाकी फिर नेटवर्किंग के बारे में पूरा डिटेल में है। हमारा पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, 1 मीटर से 10 मीटर के बीच में काम करता है। इसका स्पीड कितना होता है, बहुत लो स्पीड होता है, ठीक। यूज पर्सनल यूज के लिए होता है। और इसका क्या खासियत है, तो लो कॉस्ट में मिल जाता है, इजी टू यूज होता है, और वायरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी चीजें, ठीक है।
आगे समझ में।